अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी यहाँ पर अब्बू देसी मुर्गी लेकर आए हैं। बच्चों के लिए सूप वगैरह बनाना होता है तो इसलिए अब्बू जो है ना देसी मुर्गी लाए हैं। तो यहाँ पर अम्मी जो है इस मुर्गी को अच्छे से सेक रही हैं आग के ऊपर। इसके दो फ़ायदे होते हैं। अगर आप सालन बना रहे हो तो जो आपकी बोटी होती है वो बहुत ही नरम मुलायम होती है, रेशा उसका जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आप सूप बना रहे हो तो भी उसका टेस्ट और जो बोटी की मुलायमत होती है ना वो बरकरार रहती है। तो यहाँ पर इसको अम्मी ने अच्छे से सेक लिया था और इसके बाद जो है ना इसके हम पीसेस करेंगे और फिर पैकेट्स बनाएंगे। तकरीबन 2 पैकेट्स बने थे। देखने में छोटी सी मुर्गी है लेकिन इसमें से काफ़ी अच्छा ज़्यादा ही गोश्त निकला था। तो ये जो मुर्गी थी जब हमने इसका पेट चाक किया था तो इसके अंदर ना जर्दी जो थी ना अंडे की वो निकली है। तो मेरी अम्मी मुझे बता रही थी कि ये अंडे हैं ना। तो मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह की जर्दी है, यानी कि अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ निज़ाम है ना उसके मुताबिक जो अंडा था वो बन रहा था और जर्दी जो थी ना वो बनी हुई थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसकी ना अच्छे से इसको आपने सेक लेना है और यहाँ पर हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। तो अब जो है ना इसके पैकेट्स बना लेंगे हम। तो यहाँ पर इस प्लेट के अंदर आप देखें एक तरफ कलेजी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ 3 जर्दियाँ जो कि इसकी पेट से निकली हैं मुर्गी के। तो अब मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव। तो यहाँ पर मैं जो अनियन है वो फ्राई कर रही हूँ और साथ मैंने मटर भी जो है ना वो भी डाल दिए हैं ताकि वो भी थोड़े से फ्राई होकर ना सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि आपको पता है फिर मटर जो होते हैं ना इनको गलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में मैंने कुछ हरी मिर्चें भी डाल दी थी, वो भी फ्राई कर लेंगे और फिर वो मैं फ्राई करके निकाल लूँगी ताकि ना वो बहुत ज़्यादा चटपटा ना हो। और यहाँ पर सिस्टर जो है ना वो बना रही हैं चिकन करी। तो अभी यहाँ पर सिस्टर जो है ना वो चिकन करी के लिए अनियन जो है वो काट रही हैं और मैं जो है साथ साथ मटर पुलाव का मसाला जो है वो रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखें जो चिकन है उसकी भी बुनाई हो गई और कितना ये खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। तो आप ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है और आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ताकि आप जो है ना बोर ना हो। और यहाँ पर जो मेरा मटर पुलाव का मिसाला है वो रेडी हो गया है, लेकिन अभी जो है ना मैं राइस नहीं भिगोऊंगी क्योंकि मैं अभी खाने का टाइम नहीं हुआ। तो खाने का जब टाइम होगा उससे तकरीबन मैं 1.5 घंटा पहले जो है ना राइस जो है वो भिगो दूँगी। क्योंकि अभी अगर मैं भिगो दूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे चावल। और यहाँ पर तकरीबन 3-4 पीस ना फ़िश के पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी सालन बना लिया जाए। तो ये जो है ना आप देख सकते हो, ये मैंने बहुत अच्छे से ना इसका पहले मसाला बनाया है। और इसके अंदर हरी प्याज जो है वो और मिर्चें और साथ में कुछ टमाटर मैंने डाले हैं। और यहाँ पर मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। इसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने यूज़ किया है पुदीना, हरा धनिया और साथ में अदरक। तो देखने में इसकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी लुक आ गई है। और यहाँ आप देखें हमारा जो चिकन करी है वो एकदम से ना टेंडर किस्म का बनकर तैयार हो गया। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी रंगत है और हमें ना शोरबे वाला सालन जो है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ना मैं आपको इसका एक प्लेटर भी बना कर दिखाती हूँ जो मैंने फ़िश बनाई है। आप देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो ड्रेसिंग तो मैंने पैन के अंदर ही कर दी थी, तो अब मैंने जो है वो जस्ट इसको डिश आउट करना था। तो आप देखें बहुत ही ना अच्छी सॉफ्ट और मज़े की जो है ना ये चटपटी सी फ़िश बनी थी। तो उसके लिए मैंने टिप ये यूज़ की थी कि मैंने बनाना तो फ़िश का सालन था, लेकिन मैंने उससे पहले ना सालन बनाने से पहले इसका वो जिस तरह फ्राई करते हैं ना फ़िश को उस तरह मसाला लगा के मैंने कुछ टाइम के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसका मैंने सालन बनाया था तो इसका जो मज़ा था वो दुबाला हो गया था। ऐसा लगता था किसी ढाबे पे बैठ के हम खा रहे हैं। तो बहुत ही टेंडर किस्म की ना ये फ़िश बनी थी। तो अब मौसम एकदम से बहुत ख़राब हो गया था और मैं छत पे आई हूँ कपड़े उतारने, तो बहुत ही तेज़ जो थी ना वो हवा चल रही थी। सारे कपड़े जो थे ना वो नीचे गिर गए थे। तो मैंने तो फिर जो था ना बिहाइंड द सीन जल्दी जल्दी पहले तो कपड़े जो थे वो समेटे और जो कपड़े अलगनी पे थे उनको भी उतारा और कमरे में उनको लेकर गई। आप देखें एकदम से ना मौसम जो है वो अबरालूद हो गया था। बस हल्की सी बारिश हुई थी, ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बारिश नहीं हुई। लेकिन ये था कि इसने दौड़ें लगवा दी थी मेरी। तकरीबन 15 मिनट लग गए थे मुझे कपड़े उतारने में क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी कि हवा का प्रेशर इतना तेज़ था ना कि कपड़े जो थे वो उतारना मुश्किल हो रहे थे मेरे लिए। तो फिर मैं कमरे में आ गई थी और मैंने विंडोज़ वगैरह भी क्लोज़ कर दी थी। बारिश वैसे तो हो रही थी, डस्ट वगैरह तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन जो है ना
बंद कर दी। तो अभी हादी जो है वो ट्रिप्स वापस आ गया है, क्योंकि हादी जो है ना वो अपने बाबा के साथ आज गया हुआ था टूर पे। मेरे जो बहनोई हैं उनका स्कूल जो है वो टूर पे गया हुआ था, तो साथ वो हादी को भी लेके गए थे। तो वापसी पे ये ना उसवा के लिए बर्गर और स्वीट लेके आया है। तो हादी अपने बाबा के साथ गया था, लेकिन उसवा नहीं जा सकी क्योंकि उसवा का ना आज टेस्ट था। तो उसवा ने जो है ना फिर इससे इसके बाबा ने कॉल करके पूछा है कि आप बताओ आपके लिए मैं कुछ खाने को भेजूं। तो फिर इसने कहा कि बाबा आप बर्गर बनवा लें, क्योंकि इसको बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर साथ में ना इसके बाबा जो मेरे बहनोई हैं हनी भाई, उन्होंने ना साथ ही जो है वो फिर स्वीट भी बनवा कर भेज दी। तो फिर अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है वो मेरे जो चावल हैं वो दम के मराइल के करीब हैं। तो मैंने अच्छे से ना पानी सुखा के, जब थोड़ा कम मिकदार में पानी रह गया था तब दम लगाया था। और अब देखें चावल कितने खिले खिले से बने हैं। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा हो और आप जो है ना वो दम लगा दो तो फिर क्या होता है, चावल बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने निखरे निखरे से खिले खिले से ये चावल बने थे। तो बस अब मैं जो है वो अपना खाना इंजॉय करूँगी, क्योंकि अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो और आप जो है वो चावलों को दम लगा दो तो फिर चावल जो होते हैं वो बहुत ही नरम नरम से ढीले ढीले से बनते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी सुखा दिया था और कम पानी में मैंने इसको दम लगाया, तो अब देखें कितने निखरे निखरे से खिले खिले से ये चावल बने हैं। तो बस अब मैं खाना जो है वो इन्जॉय करती हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बने थे, बिल्कुल ऐसे जिस तरह शादियों वाले चावल नहीं होते, तो इस तरह के ये चावल बने थे। और मेरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बाद में तारीफ़ भी हुई थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। तो अब एक लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस अब मैं खाना खाती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी फ़ुमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।